नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में सरकारी अफसर और कर्मचारियों को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है। अफसर और कर्मचारियों की कमी के चलते प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने सरकार को अहम प्रस्ताव भेजा है। रिटायरमेंट की उम्र 63 से 65 साल किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। पंचायत और निकाय चुनाव में सरकारी अमले की कमी के चलते मतदाता पर्चियां नहीं बंट पाई थी। ये एक हवाला दिया गया है, ये एक तर्क दिया गया है प्रस्ताव में। तो मध्य प्रदेश में सरकारी अफसर और कर्मचारियों को लेकर एक अहम प्रस्ताव सरकार को भेजा गया। अफसर और कर्मचारियों की कमी के चलते यह प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि कर्मचारियों की, अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 63 साल होनी चाहिए। प्रस्ताव में इस बात का जिक्र है। प्रस्ताव में इस बात का भी जिक्र है कि पंचायत और निकाय चुनावों में सरकारी अमले की कमी के चलते मतदाता पर्चियां नहीं बंट पाई थी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। अनुराग श्रीवास्तव इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, एक महत्वपूर्ण और अहम प्रस्ताव हम इसे कहेंगे जो राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने सरकार को दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी सरकार इस प्रस्ताव को कितनी गंभीरता से लेती है। बिल्कुल, देखिए, बीते दिनों जिस तरीके से नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव हुए थे उस समय ये देखा गया था कि मतदाताओं तक मतदाता पर्ची नहीं पहुंची थी और इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है वो सरकारी अमले की कमी को तर्क दिया जा रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर सरकारी विभागों में कर्मचारियों के पद खाली हैं। और इसी का हवाला देते हुए राज्य कर्मचारी कल्याण आयोग की तरफ से जो राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है उसमें कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 63 साल करने की मांग की गई है। यानी कि जो अधिकारी कर्मचारी अभी रिटायर होने वाले हैं, एक बड़ी तादाद में जो कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं, यदि उनकी सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाया जाता है तो 2023 के विधानसभा चुनाव तक उन कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगाकर मतदाता पर्ची पहुंचाने से लेकर जो तमाम चुनाव के काम होते हैं उनको पूरी तरीके से निपटाया जा सकेगा। इस बात का हवाला जो है राज्य कर्मचारी कल्याण आयोग की तरफ से दिया गया है और राज्य सरकार को इस बारे में पत्र भी लिखा गया है। तो इस पर अब क्या फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया जाता है ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन अब इस बात की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है कि एक तरफ जहां 1 लाख से ज़्यादा सरकारी खाली पदों पर भरने की कवायद में सरकार जुटी है, वहीं दूसरी तरफ रिटायरमेंट की उम्र को भी बढ़ाए जाने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो कई मायने हैं इसके, कई तरह के मायने निकाले जा सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि अब राज्य सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या फैसला करती है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी अनुराग कि इस मामले को लेकर सरकार क्या कुछ फैसला करेगी। बने रहिए आप हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुपोषण को दूर करने के लिए दतिया जिले में चलाया गया मेरा बच्चा अभियान केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुर्खियों में बन गया है। इस अभियान के लिए दतिया जिले को अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। आज पीएम मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम के दौरान दतिया में चलाए गए इस अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि आप कल्पना कर सकते हैं क्या, कुपोषण दूर करने के लिए गीत, संगीत और भजन का भी इस्तेमाल हो सकता है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मेरा बच्चा अभियान में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मेरा बच्चा अभियान, इस मेरा बच्चा अभियान में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। इसके तहत जिले में भजन कीर्तन आयोजित हुए जिसमें पोषण गुरु कहलाने वाले शिक्षकों को बुलाया गया। एक मटका कार्यक्रम भी हुआ। इसमें महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्र के लिए मुट्ठी भर अनाज लेकर आती हैं और इसी अनाज से शनिवार को बाल भोज का आयोजन होता है। इससे आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ने के साथ ही कुपोषण भी कम हुआ है।
तो केवल दतिया ही नहीं, पीएम मोदी ने आज मन की बात में मध्य प्रदेश में मंडला के अमृत सरोवर का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में 4 महीने पहले उन्होंने अमृत सरोवर बनाने की बात कही थी, जिसके बाद जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं जुटी। स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ने के साथ ही ये अब एक जन आंदोलन बन गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि अमृत सरोवर के कारण आसपास वाटर लेवल बढ़ा है, जानवरों के लिए पानी भी उपलब्ध हुआ है। मैं मध्य प्रदेश के मंडला में मोचा ग्राम पंचायत में बने अमृत सरोवर के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। ये अमृत सरोवर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास बना है और इससे इस इलाके की सुंदरता को और बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में नवनिर्मित शहीद भगत सिंह अमृत सरोवर भी लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। यहाँ की निवारी ग्राम पंचायत में बना यह सरोवर 4 एकड़ में फैला हुआ है। सरोवर के किनारे हुआ वृक्षारोपण इसकी शोभा को बढ़ा रहा है। सरोवर के पास लगे 35 फीट ऊंचे तिरंगे को देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, संघ की तरह कांग्रेस अब जिलों में तैनात करेगी संगठन मंत्री। हर जिले में एक संगठन मंत्री की नियुक्ति होगी कांग्रेस की तरफ से। प्रभारी, सह प्रभारी, जिला अध्यक्ष के साथ मिलकर समन्वय का काम करेंगे संगठन मंत्री। जिले में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए विंग की तरह काम करेंगे ये संगठन मंत्री। तेईस को लेकर प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने संगठन पर ध्यान देना प्रारंभ किया है और चूंकि वे बार बार कहते हैं कि हमें भाजपा से नहीं उसके संगठन से लड़ना है, तो उन्होंने पूरी ताकत संगठन को मजबूत करने में लगाई है और उसी सिलसिले में हर जिलों में अब संगठन मंत्रियों की भी नियुक्ति की जा रही है, जो सत्ता में तो हम कह रहे नहीं है, मगर संगठन और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बीच तादाद में स्थापित कर पार्टी के लिए उचित फोरम पर उचित निर्णय लेगी। तो कांग्रेस को आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, वो हम जान लेते हैं। भोपाल चलते हैं, अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, बीजेपी संगठन की ऐसी कई खूबियां हैं जिसके चलते उनका संगठन इतना मजबूत है और एक कड़ी है संगठन मंत्री भी। कह सकते हैं कि संघ की राह पर अब कांग्रेस। बिल्कुल सुमित, देखिए अभी तक क्षेत्रीय संगठन मंत्री की परंपरा बीजेपी में रही है, लेकिन जो आरएसएस का जो सबसे मजबूत जो कहा जाता है विंग कहा जाता है, वो संगठन मंत्री के जरिए जो क्षेत्रीय जिला स्तर पर जो पकड़ होती है वो संगठन मंत्री की बेहतर मजबूत पकड़ होती है और उसी के जरिए जो है आरएसएस जो है मजबूती के साथ मैदानी स्तर पर और निचले स्तर पर काम करता हुआ नजर आता है। और उसी तर्ज पर अब कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत बनाने की तैयारी में, और इसी वजह से क्योंकि अभी तक हम देखें तो कांग्रेस के अंदर जिला अध्यक्ष और जिला पदाधिकारियों के अलावा कांग्रेस पार्टी ने जिला प्रभारियों की नियुक्ति की है। जिला प्रभारी के साथ सह प्रभारी भी नियुक्त किए, लेकिन इतना ही नहीं, अब कांग्रेस 2 कदम और आगे बढ़ते हुए संगठन मंत्री के तौर पर कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं उनकी नियुक्ति करने की तैयारी में, ताकि एक बेहतर विंग बनाकर जिला स्तर पर कांग्रेस के संगठन को और मजबूत किया जा सके। तो कुल मिलाकर यदि हम कहें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा जिला स्तर पर कमेटियां किस तरीके से पावरफुल हों, संगठन मंत्री को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देकर जिले में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी नज़र आ रही है। और ये सब आने वाले चुनाव के लिहाज से जो है कांग्रेस की स्ट्रेटेजी का एक पार्ट माना जा रहा है। तो संघ की तर्ज पर कांग्रेस संगठन मंत्री के जरिए कितनी अपनी पकड़ मजबूत कर पाती है देखने वाली बात होगी, लेकिन कांग्रेस ने अब उस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है जैसे बीजेपी और आरएसएस अभी तक काम करते रहे, यानी कि इसी राह पर अब कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है ताकि 2023 के चुनाव में वो बीजेपी के मुकाबले खुद को मजबूत बना सके। बिल्कुल, सोच बदलती हुई कांग्रेस यहां पर नजर आती है और संगठन मंत्री कितना फायदा पहुंचा पाएंगे कांग्रेस को, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अनुराग, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीएम शिवराज की, जो दतिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां पीताम्बरा पीठ के दर्शन किए। दर्शन के बाद ग्वालियर के लिए रवाना होंगे सीएम शिवराज।
दतिया पहुंचे सीएम शिवराज का प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने स्वागत किया और वहां पर स्थानीय कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से उनकी वहां पर मुलाकात कराई है। उत्तम मिश्रा ने सीएम शिवराज की और दतिया में मां पीताम्बरा पीठ के दर्शन किए हैं। सीएम शिवराज ने पूरे विधि विधान से मां की पूजा अर्चना की है और दर्शन के बाद ग्वालियर के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर भी पहुंचे थे। वहां उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ का विधि विधान से पूजन अर्चन किया था। इसके बाद उन्होंने सप्तऋषि आरती भी देखी। आरती समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री ने बाबा विश्वनाथ से लोक कल्याण की कामना की है और श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुंदरता का आनंद भी उठाया। मुख्यमंत्री गंगा तट पर भी पहुंचे और मां गंगा की आरती भी की। अब बात उस महामुकाबले की जिसका इंतजार प्रत्येक देशवासी को होता है या कहें क्रिकेट प्रेमी को होता है। एशिया कप 2022 में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। इस मैच का फैंस के साथ खेल जगत के दिग्गजों को बेसब्री से इंतजार रहता है। टीम इंडिया इस बार पाकिस्तान के पिछले साल T20 कप में मिली हार का बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरेगी और पाकिस्तान अपना पुराना परफॉर्मेंस बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी। और अब तक जो मैचेस हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, उसमें भारत का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन पिछला वर्ल्ड कप मुकाबला पाकिस्तान से हमारे थे तो थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव भी टीम इंडिया पर। टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच भारतीय समयानुसार शाम को 7:30 बजे मैच खेला जाएगा। टॉस 7 बजे होगा, पता चलेगा कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करने वाली है। भारत और पाकिस्तान के बीच T20 में अभी तक कुल 9 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 6 मैच भारत ने जीते हैं, मतलब पलड़ा भारी है भारत का। वहीं 2 में पाकिस्तान को जीत मिली। तो आज होने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए कहा है कि आप बेहतरीन फॉर्म में हैं और आज के मुकाबले में जीत आपकी ही होगी, मतलब इंडिया की होगी। एशिया कप के अंदर जिसको हम कहते हैं कि पूरे भारत के अंदर उमंग और उत्साह है कि जब पाकिस्तान के साथ हम मैच खेलते हैं तो आनंद ही अलग होता है और उमंग ही अलग होती है और देशभक्ति का जार नौजवानों में पैदा हो जाता है। तो आज एशिया कप के अंदर भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। मैं पूरे देशवासियों की ओर से, अपने नौजवानों की ओर से आज हम अपेक्षा करते हैं और मैं शुभकामना देता हूं भारत की टीम को कि हम एशिया कप में पाकिस्तान से विजयी होकर के आज भारत के अंदर इतिहास बनाने का काम करेंगे। पूरे देश के अंदर नौजवान इस बात को लेकर के उत्साहित हैं। सर आप भी देखेंगे मैच? मैं भी देखूंगा, कहीं रास्ते में अगर मिल गया तो मैं जहां पहुंचूंगा वहां जरूर देखूंगा। तो दुबई में होने वाले महामुकाबले को देखते हुए राजधानी भोपाल में इस समय क्या माहौल है वो जान लेते हैं। सीधे भोपाल का रुख करेंगे। जितेंद्र शर्मा इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, मैचेस तो कई होते हैं, क्रिकेट में मैचेस कई होते हैं, लेकिन जब बात भारत पाकिस्तान की होती है तो एक अलग ही एनर्जी, अलग ही उत्साह लोगों में होता है इस समय। भोपाल में जितेंद्र, हाउस द जोश? अगर बात करें सुमित तो महामुकाबले को लेकर भोपाल में भी जो युवा खिलाड़ी हैं जो खासा इंतजार कर रहे हैं कि विराट का बल्ला चले, क्योंकि काफी देर से शांत विराट का बल्ला लग रहा है। जी बहुत टाइम हो गया अभी तो, अब तो आज तो रन बनने चाहिए विराट कोहली के बल्ले से। बोले मतलब बल्ला बोलेगा आज? जी बिल्कुल बेशक। और पाकिस्तान के खिलाफ तो वैसे रिकॉर्ड बहुत अच्छा है उनका। बाबर आजम भी है उधर तैयार बैठे हैं। बाबर आजम में तो यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार भी अपने पास। रोहित की कप्तानी लग रही है, ये सफल हो जाएगी? हो जाएगी सफल, क्योंकि हम हार चुके पिछला मैच उनसे। नहीं, लेकिन तब वो विराट कोहली कैप्टन थे, इस साल रोहित हैं और रोहित की जो कैप्टनसी रिकॉर्ड है बहुत अच्छे हैं। बाकी क्या प्लेयर देख रहे हैं इसके अलावा की बात करें तो? विराट कोहली, केएल राहुल, सूर्य कुमार, ये लोग बहुत अच्छे हैं और बैट्समैन तो बैटिंग तो हमारी इंडिया की है ही अच्छी। आप लोग कितना इंतजार कर रहे हैं मैच को लेकर? बहुत इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब
रिवेंज का टाइम है। रिवेंज का टाइम है, ये बदला है बिल्कुल। तो पाकिस्तान को मौका नहीं देना चाहते हैं ये लोग दुआ है। क्या लग रहा है कि मौका मिलेगा पाकिस्तान को? नहीं, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। विराट कोहली है, विराट कोहली पिछली बार भी विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी मारी थी, इस बार भी वही खेलेंगे और इस बार पाकिस्तान को कोई मौका नहीं बॉलिंग मिलेगा। अटैक अच्छा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक अच्छा है, उनका एक अभी शाहिन अफरीदी नहीं है, उनका एक बहुत बड़ा लॉस है, पर रऊफ है वो भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। बट हमारे पास भी तो अच्छी पेसर हैं। हमारे पास भी भुवनेश्वर है, अर्शदीप है और दीपक चहर है। स्पिन अटैक भी बहुत अच्छा है, जडेजा, चहल, ये सब है, तो इंडिया की बॉलिंग भी अच्छी है। आप वुमेन्स क्रिकेट खेलते हैं, आपको क्या लग रहा है कि कितना इम्प्रूव हुआ है ये मैच? अब हार हम चुके हैं पहले, अब जीतने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं इंडिया? जी, लास्ट टाइम हम लोग जब हारे थे, इसके बाद से इंडिया टीम ने काफी ग्रो किया है, काफी मैचेस खेले हैं, काफी रिकॉर्ड्स अच्छे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि काफी उन लोगों ने अपने आप को बूस्ट किया है और अच्छा ही मैच होगा, जीतने के लिए खेलें। ऑल द बेस्ट टीम। क्या लग रहा है कि हम अब वहां पर पहुंचे हैं पाकिस्तान, दुबई में, और दुबई की जो है पिच कैसी लग रही है अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से बात करें तो? दुबई की पिच अभी ज्यादातर तो बैटिंग ही है, मतलब स्टेडियम बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं मतलब उससे। टॉस तय करेगा कि कौन विजय होगा? नहीं, टॉस नहीं, खेल तय करेगा। खेलते करेगा। तो पहले शुरुआती T20 में लग रहा है कि बैटिंग अटैकिंग रहेगा। जी, बैटिंग अटैक इंडिया का अच्छा है, बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, मतलब एकदम इक्वल का मैच होगा, क्योंकि अपने पास जो बुमराह नहीं है, उनके पास अफरीदी भी नहीं है, मगर बैटिंग में आप देख लीजिए, अपने पास राहुल और विराट, रोहित है, वहाँ पे बाबर आजम, फखर जमान और मोहम्मद रिजवान है, तो मतलब एकदम इक्वल का मैच होगा। मगर वो कॉन्फिडेंस के साथ नजर नहीं आ रहा है कि वो लोग जीत चुके हैं, हमसे प्लस में हैं। पिछले 10 महीने पहले उन्होंने तो बिल्कुल जितेंद्र, एक बार फिर कांटे की टक्कर है, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है। पिछला मुकाबला हम हार चुके हैं, लेकिन इस बार एक बार फिर उम्मीदें हैं देश को कि इंडिया एशिया कप में पाकिस्तान को हराएगी। जोश हाई है। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए जितेंद्र। आगे बढ़ते हैं। इंदौर से बड़ी खबर है, इंडिगो ने दिल्ली और बेंगलुरु की 4 उड़ानें कैंसिल कर दी हैं। यात्रियों को इससे परेशानी निश्चित तौर पर होगी। ऑपरेशनल दिक्कत के चलते फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया। उड़ानों में बुकिंग करवा चुके यात्रियों को कंपनी ने रिफंड और रीबुकिंग का ऑप्शन दिया। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का ट्वीट सामने आया है। ट्विन टावर को लेकर किया है ट्वीट उन्होंने। कपिल मिश्रा ने लिखा है कि जिसने बनाई उसे सजा नहीं, जिसने बनवाई उसे सजा नहीं। इतनी बड़ी बिल्डिंग में अस्पताल, हॉस्टल, बुजुर्गों का निवास, निराश्रित महिलाओं का आश्रय, कुछ भी बनाने का ऑर्डर दे देते। दिवाली पर पटाखे नहीं चलाने देते माननीय, और खुद इतना पॉल्यूशन करने वाला ऑर्डर दे दिया है। कपिल मिश्रा बीजेपी के नेता ये कहते हैं।